Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you all are well and good. Welcome to my channel Bio Exploration Hub. जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज को स्टार्ट किया हुआ है और डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको हम बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर ऑक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स को। आज हम डिस्कस करेंगे पर ऑक्सीसोम्स को एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स को हम डिस्कस करेंगे। जो ऑर्गेनेली है और ये जो टॉपिक है ये अक्सर डिफरेंस में, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, तो हम भी इसको डिफरेंस में पढ़ लेते हैं, तो इस तरह ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगी इसकी। तो सबसे पहले हम अगर पर ऑक्सीसोम की बात करें तो द पर ऑक्सीसोम्स जो हैं वो स्मॉल सब सेलुलर बॉडीज़ हैं, सब सेलुलर बॉडीज़ हैं। अप्रॉक्सीमेटली 0.5 इन डायमीटर है ये, और ये सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन है एंड फाउंड इन ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो पर ऑक्सीसोम्स हैं ये ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, मींस प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम पर ऑक्सीसोम्स की बात करें तो ये प्लांट एंड एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि अगर हम ग्लाइऑक्सीसोम की बात करें तो वो ओनली इन प्लांट्स है प्रेजेंट। ग्लाइऑक्सीसोम प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। पर ऑक्सीसोम्स की बात करें प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में, इसकी लोकोमोशन की बात करें कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है पर ऑक्सीसोम्स, तो ये मोस्टली लीव्स, प्लांट में ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स वाले सेल्स में, एंड एनिमल सेल्स में ये लिवर एंड किडनी वाले सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। लिवर एंड किडनी के जो सेल्स हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम ग्लाइऑक्सीसोम्स की बात करें तो ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन प्लांट सेल्स। फिर प्लांट सेल्स में ये कौन से किधर प्रेजेंट होते हैं, तो ये ग्लाइऑक्सीसोम्स जो है ये मोस्टली सीडलिंग प्लांट्स में, प्लांट सीडलिंग में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सीडलिंग में ये प्रेजेंट होते हैं, मींस जब प्लांट्स की किसी सीड्स की जब जर्मिनेशन हो रही होती है तो उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, सीड्स जर्मिनेशन। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पर ऑक्सीसोम्स है एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स है तो ये भी एज अ लाइसोसोम वर्क करते हैं, मींस के इनमें भी इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो किसी भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, इनके जो एंजाइम्स हैं, तो इस वजह से ये असेंबली रखते हैं लाइसोसोम के साथ। ठीक है, तो अगर हम इनमें एक स्पेशल टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, अगर हम पर ऑक्सीसोम्स में बात करें तो इसमें जो है वो प्रेजेंट है कैटालेज। For example, the enzymes of peroxisomes are known to break down hydrogen peroxide into oxygen and water. ये इसमें कैटालेज प्रेजेंट है और ये क्या करते हैं, breakdown of hydrogen peroxide into oxygen and water, ठीक है। पेरोक्सिसोम्स के जो एंजाइम्स हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर। और अगर हम ग्लाइऑक्सीसोम में बात करें तो ग्लाइऑक्सीसोम्स में कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज प्रेजेंट है। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज
कैटलीज। ठीक है, ये वाले एंजाइम्स मौजूद हैं और ये वाले एंजाइम्स क्या करते हैं, ये प्लांट सीडलिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट सीडलिंग्स। तो इनकी जो एक्टिविटी है वो है ग्लाइऑक्सिसोम्स करते हैं कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स टू कार्बोहाइड्रेट्स। और सीडलिंग्स में वो वाले सीड में भी फिर ये है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्लांट की ये सीड में प्रेजेंट हो। जो सीड्स रिच इन लिपिड्स होते हैं, जो वाले सीड्स रिच इन लिपिड्स होते हैं, रिच इन लिपिड सीड्स, एग्जाम्पल सोयाबीन के जो सीड्स हैं उसमें ये क्या कर रहे हैं, उसमें ये ब्रेक डाउन करते हैं लिपिड्स की। वाले सीड्स जो पुअर इन लिपिड्स होते हैं तो उनमें ये वाली ऑर्गेनेली जो है, ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है वो उनके सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह अगर आप इसको डिफरेंस में देखें तो इसकी हमने साइज़ की भी बात कर ली, लोकोमोशन की भी बात कर ली, फंक्शंस की भी और पोजीशंस की भी। ठीक है, और एंजाइम्स की भी। तो ये एक्ट करते हैं एज ए लाइसोसोम, बट इनके जो एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जबकि लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो वो सेल में जो भी ऑन फूड भी वो इनगल्फ करते थे, बाहर से जो फूड वगैरह आते हैं उनको भी वो इनगल्फ करते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और स्पेसिफिक एंजाइम इनमें प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। इसके नाम से ही जाहिर है कि हम यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं। स्केलेटन जैसे ढांचा होता है तो हम इसमें उस चीज़ की बात करेंगे। तो साइटोस्केलेटन को अगर हम जनरल देखें तो द साइटोस्केलेटन इज कॉम्प्लेक्स डायनामिक नेटवर्क। साइटोस्केलेटन की डेफिनीशन जो है वो स्केलेटन से थोड़ी डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो साइटोस्केलेटन इज़ अ कॉम्प्लेक्स डायनामिक नेटवर्क ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोटीन filament present in cytoplasm of cell। एंड ये इसके अलावा ये यूज़ होते हैं अमीबॉइड मूवमेंट के लिए भी। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो ये एक कम्प्लेक्स डायनामिक नेटवर्क है ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोटीन्स की। इनमें प्रोटीन्स ही इंटरलिंकिंग हुए हैं, फिलामेंट्स, प्रोटीन की फिलामेंट्स की। इसमें हम अब डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोटीन की फिलामेंट्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, अमीबॉइड मूवमेंट में भी ये यूज़ हो रहे हैं। ये साइटोस्केलेटन उनमें फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट इसको डिस्कवर किया था कोल्ज़ोफ ने इन 1928 में इसको डिस्कवर किया था बाय माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़। माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको स्टडी किया था और उन्होंने ये बात की थी कि ये जो कुछ है जो सेल में प्रेजेंट है, फिब्रस नेटवर्क ऑफ स्केलेटन इन द साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। उन्होंने पहले कहा था कि ये फिब्रस नेटवर्क ऑफ स्केलेटन है। क्या कहा था कि ये फिब्रस नेटवर्क ऑफ स्केलेटन है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ये फिब्रस मीन धागे की तरह कोई नेटवर्क है। नेटवर्क जैसे आप इस डायग्राम में देखें किस तरह इसका पूरा ये बना हुआ है, एक नेटवर्क टाइप बना हुआ है ऑफ स्केलेटन इन्होंने कहा पहले कोल्ज़ोफ ने इन 1928। फिर बाद में एक और साइंटिस्ट आया कोहन इन 1977। उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने इनको जो कोल्ज़ोफ की स्टडी थी इसको कंफर्म किया और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़
फिर अकॉर्डिंग टू कोहन उन्होंने कहा कि ये जो स्केलेटन को उन्होंने फिर क्या कहा, तो द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंटेन साइटोस्केलेटल नेटवर्क। फिर उन्होंने कहा कि ये जो यूकैरियोटिक के जो सेल्स हैं इनके जो साइटोप्लाज्म है वो कंटेन कर रहे हैं साइटोस्केलेटल नेटवर्क। उन्होंने पहले जस्ट फिब्रिस नेटन की बात की थी, यहाँ पर इन्होंने साइटोस्केलेटन का नाम दिया। तो साइटोस्केलेटन को अगर हम देखें तो उसमें प्रोटीन्स की नेटवर्किंग है, प्रोटीन फिलामेंट है जो कि प्रेजेंट है इन द साइटोप्लाज्म और सेल। इंटरलिंकिंग वो होते हैं प्रोटीन फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटल नेटवर्क है, ठीक है, साइटोस्केलेटल नेटवर्क है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की एंड माइक्रोफिलामेंट्स और इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये 3 चीज़ें कही कि साइटोस्केलेटल नेटवर्क है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की, माइक्रोफिलामेंट्स की, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें बुक में तो माइक्रोफिलामेंट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी नज़र आ रहे हैं, वो ट्यूब्स लाइक हैं, ठीक है, थोड़े बड़े हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्स लाइक हैं। और अगर हम फिलामेंट्स की बात करें तो फिलामेंट्स तो ट्यूब से ज़्यादा ही पतले होते हैं। तो ये आप अगर देखें माइक्रोफिलामेंट्स को तो ये बिल्कुल धागों की तरह इनकी जाल बिछी हुई है। और फिर इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि बीच बीच में से आई हुई है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की भी एंड माइक्रोफिलामेंट्स की भी। इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे आगे, इनकी जो ये तीनों हैं इनके फंक्शंस को भी, इनकी पोजीशंस को भी, इनके रोल को भी, ठीक है। इसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर कमेंट करूँगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।